ओम शांति। आज 15 जून 2020 की साकार मुरली है। आज मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें स्मृति आई कि हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर शांति धाम। घर जाने में बाकी थोड़ा समय है। बाबा कह रहे हैं कि हम संगम युगी ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं कि हम थोड़े समय के लिए इस पुरानी दुनिया के मेहमान हैं। हम सब सृष्टि रंगमंच पर पाठधारी हैं। अपना पाठ बजाकर वापस घर को जाना है। हमारा सच्चा घर तो शांति धाम है, वहीं सब वापस जाएंगे ड्रामा प्लान अनुसार। लेकिन शांति क्या है, हमको कहाँ मिलेगी, ये मनुष्य को पता ही नहीं है और सब इसी शांति की खोज में लगे पड़े हैं। हम संगम युग पर बैठे हैं और अब जाना है शांति धाम, फिर आएंगे सुख धाम में। तो बाबा आए हैं हमें पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाने के लिए। आज का प्रश्न है, जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी? बाबा ने उत्तर दिया, वह इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उन्हें बेहद का वैराग्य होगा। धंधे धोरी में रहते भी हल्के रहेंगे। इधर उधर झरमई झुगमई की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। अपने को इस दुनिया में मेहमान समझेंगे। बाबा कह रहे हैं कि इस पुरानी दुनिया के किसी भी चीज़ में अपना मोह नहीं रखना है। भले ही हम इस पुरानी दुनिया में हैं, लेकिन बुद्धि से नई दुनिया में रहना है और अपने को इस पुरानी दुनिया का मेहमान समझना है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया तो नष्ट होने वाली है। धारणा के लिए मुख्य सार: पहला, स्वयं को पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। इस दुनिया की कोई भी चीज़ से मोह नहीं रखना है। दूसरा, माया रूपी जिन से बचने के लिए बुद्धि को रूहानी धंधे में बिजी रखना है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। बाबा कह रहे हैं कि स्वयं को पापों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी पाप न हो जाए। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। देह अभिमान में आने से ही विकार आते हैं, जिससे पाप होता है। और आगे कह रहे हैं कि इस दुनिया की कोई भी चीज़ से मोह नहीं रखना है। अभी कलयुग है, पुरानी दुनिया है, फिर हम नई दुनिया में होंगे। जिन जब शरीर में आता है तो वह अपने हिसाब से चलाता है। यहाँ माया रूपी जिन का बाबा ने जिक्र किया है। श्रीमत पर चलना है, क्रोध मुक्त रहना है। तो ये हमारे हाथ में है कि हम माया रूपी जिन से कैसे बचें। आज बाबा ने वरदान दिया, मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। विस्तार में, हर सेकंड हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे तो मैंपन समाप्त हो जाएगा। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरा नेचर, मेरा काम या ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान, जब यह मैं और मेरापन समाप्त हो जाता है तो यही समानता और संपूर्णता है। यह मैं और मेरेपन का त्याग ही बड़े से बड़ा सूक्ष्म त्याग है। इस मैंपन के अश्वों को अश्वमेघ यज्ञ में स्वाहा करो, तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय का नगाड़ा भी बजेगा। बाबा यहाँ बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं और मेरेपन को कैसे समाप्त करेंगे। सबसे पहले तो हम अपने आप को आत्मा समझेंगे। शरीर नहीं, हम आत्मा है। हर सेकंड में बाबा बाबा याद रहे तो मैं और मेरापन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। सबसे बड़ा त्याग तो यही है और बच्चे इसी को भूल जाते हैं। तो अगर मैं और मेरेपन का त्याग करेंगे तो हमारी सारी इच्छा
पूरी हो जाएगी। यह दुनिया की सारी दौलत इसी जन्म के लिए है, इसके पीछे ही सब भागते हैं। बाबा ने जो ये अश्वमेघ यज्ञ रचा है उसमें मैंपन की आहुति डाल दें, मतलब स्वाहा कर दें, तभी विजय निश्चित है। आज का स्लोगन है, हाँ जी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना, अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना। बाबा कह रहे हैं, दूसरों की बात को सुनो और फिर प्यार से उसे समझाओ, तुरंत उसे कड़े शब्दों में नहीं बोलना है। ऐसा करेंगे तो दुआओं की माला गले में होगी। अच्छा, ओम शांति।